जैसा कि मैंने कहा, ऐसा हुआ, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। इसकी वजह यह है कि भारत ने रूसी तेल से परहेज करना रोक दिया गया है, क्योंकि उसे डर था कि पूरी दुनिया उसे अलग-थलग कर देगी। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईपी के बाद भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर सबसे मजबूत सेक्टर है। इसकी वजह यह है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल को ग्लोबल कहने वाले बड़े खिलाड़ी अपनी मर्जी से विदेशी मुद्रा के खिलाड़ी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया है। ये 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसके बारे में एक दो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो ये कि जब हमारे खिलाफ दंडात्मक टैरिफ और पारस्परिक टैरिफ लागू हुए, तो मैंने भारतीय मीडिया में कुछ भारतीय नेताओं द्वारा लिखे गए लेख देखे। भारत को अमेरिका जाने वाली फार्मास्यूटिकल की दवा क्यों रोकनी चाहिए? अमेरिका को सबक मिलेगा। आपको ऐसे ही लेख देखने को मिलेंगे और सोशल मीडिया पर भी यही बात कही गई। फिर भी मैंने कहा, अमेरिका पहले ही ऐसी और घटनाएं रच चुका है जो इस सब को बिगाड़ देंगी। वे कुछ ही दिनों में इसे अपने लिए फिर से बना सकते हैं। अमेरिका एक समृद्ध देश है। फार्मा के मुद्दे का क्या हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दवा व्यवसाय यानी सभी ब्रांडेड सामान अमेरिका में लाए जाने चाहिए। यह टैरिफ दुनिया की सभी ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों के साथ साथ चीनी कंपनियों पर भी लागू होता है। लेकिन समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अगर किसी भी कंपनी यानी किसी भी देश को इस तरह की समस्या होती है, तो वह इन सामानों को अमेरिका नहीं भेजता है। अमेरिका ने पहले ही प्यूर्तो रिको में कई व्यापारियों को स्थापित किया है और वहां इन कंपनियों का निर्माण किया है। क्या मामला है? क्योंकि जब किसी भी देश में कोई समस्या या राजनीतिक अनिश्चितता पैदा होती है, तो उन्हें सामान मिलना चाहिए। मैंने कई लोगों से कहा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो इन सब से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। वे बहुत जबरदस्त है, वे बहुत दूरदर्शी है। इसलिए जब यह टैरिफ आया तो कुछ हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। वे हर चीज का पूर्वानुमान लगाते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन बहुत ही उचित तरीके से। जब टैरिफ का मुद्दा भारत में आया, तो भारत की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे सन फार्मा, जो वैश्विक कंपनियां हैं, प्रभावित हुई। उनके शेयर बाजार में लगभग 6-8% की गिरावट आई। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। और भारत में और कितनी नौकरियां जाएंगी? अगले 2 महीनों में 4 से 5 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। सबसे ज्यादा नौकरियां किन राज्यों में जाएंगी? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में, दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का मेरठ, इन्हीं इलाकों में है। क्योंकि भारत अमेरिका को कितने अरबों का निर्यात करता है? भारत अमेरिका को लगभग 12 से 14 अरब दवाइयां निर्यात करता है। क्या भारत प्रभावित हुआ है या नहीं? मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं। वो कैसे? आपको यहां समझना चाहिए, ट्रंप, जब हर जवाब पहले लाया जाता है तो यहां हर कोई भारत को छूट देता है। भारत पर यह टैरिफ नहीं है। यह भारत के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह चीन के साथ भारत का मुकाबला करने के लिए लाया गया है। भारतीय राजनयिक और भारतीय प्रधानमंत्री ही हैं जो इसे नहीं समझते, या फिर वो चीन को गले लगाने चले गए हैं। ये सब मुद्दे उठ रहे हैं। अब जब भी दुनिया के किसी देश पर वार होता है, तो सबसे पहला झटका इसी तरह भारत को लगता है। एक घटना घटने वाली है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरह भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करता है और उसे भी अपने कब्जे में लेने वाला है। अब जब हम इस पर गौर करेंगे, तो मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अमेरिकी टेक कंपनियां, खासकर माइक्रोसॉफ्ट, इन सब घटनाओं से वाकिफ है। उन्हें बदलाव करना होगा, उन्हें भारत से जाना होगा। यही मैंने कई बार कहा है। भारतीय प्रधानमंत्री जी, जितनी जल्दी हो सके, यह एक पैच समस्या है। आपको इसे जल्दी से बदलना चाहिए और गले लगाना चाहिए। चीन और पुतिन को बांधने की कोशिश में हमने कुछ खोया। इन देशों ने कुछ नहीं खोया। चीन ने कुछ नहीं खोया। वे इसे दूसरे देशों के साथ, यहां तक कि अमेरिका के साथ भी निपटा लेंगे। फार्मा सेक्टर को लगा यह अचानक झटका कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए अफ्रीकी और यूरोपीय देश अचानक खुल गए हो। इसलिए उन्होंने अपने दम पर इतनी दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है। भारत में तो पहले से ही खपत है। अब वे इसे कहां ले जाएंगे? लोग कह रहे हैं कि इस दवा का भारत में विस्तार किया जाना चाहिए। चिकित्सा वह है जिसका हमें भारत में विस्तार करने की आवश्यकता है। हम वह उत्पादन कर रहे हैं जिसकी हमें यहां आवश्यकता है।
वह क्षेत्र वही पड़ा है, एक हिस्से में यह पूरा है, लेकिन इसका निर्यात किया जा रहा है। ब्रांडेड सामान के कारण यह प्रभावित हुआ है। यह कहां से आया? इसने अचानक बाजार कैसे बना दिया? क्या यह वही नहीं है जो मैंने साबू जैकब को इसके बारे में बताया था? उन्होंने भी इसी तरह कहा। या किन क्षेत्रों पर हमला हुआ? कपड़ा को बहुत बड़ा झटका लगा। इसी तरह आभूषण को बहुत बड़ा झटका लगा। इसी तरह दिल्ली के आसपास कारों का एक भी स्पेयर पार्ट यहां काम नहीं कर रहा है। इतने सारे लोगों की नौकरियां ऐसी ही है। आईटी सेक्टर, H1B वीजा, भारत को हर सेक्टर में झटका लगा। यह डेवॉन ओन्सर नहीं है, अमेरिका को सिखाने मत जाओ। उसने यह खेल बहुत सीख लिया है। भारत का केवल इतना प्रतिशत है। जब यह अमेरिका को प्रभावित करता है तो यह इतने लंबे समय तक भारत को प्रभावित करता है। इन सब का आकलन करने पर आज फार्मा सेक्टर को जो झटका लगा है वह वैश्विक झटका है। यह H1B से भी ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका में नौकरियां वापस यहां आ रही है। H1B वीजा वाले कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, वे सभी वहां पढ़ाई करने गए थे और उन्हें वहां नौकरी मिल गई। तो इस साल ही H1B वीजा वाले लगभग 1.5 लाख लोग उस भयानक बदबूदार कानून की वजह से वहां है। वे वहां गए और एक घर खरीदा, अपनी पत्नियों और 2 बच्चों को पढ़ाई के लिए ले गए। जब वे अचानक वापस आए तो यह घर इस कीमत का था। लोन प्रोग्राम के बारे में सोचिए, वे इस घर को किराए पर क्यों देखते हैं? आपने एक घर लिया है और कुछ समय बाद इस घर का किराया अमेरिकी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा दिया जाएगा। अमेरिका में घर खरीदने के लिए उसे H1B वीजा की जरूरत है। भारतीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को यह समझना चाहिए। अमेरिका और भारत के साथ ऐसा ही रिश्ता था। ऐसे कई फैसले पलटे जाएंगे और छूट दी जाएगी। भारत में पहले यही होता था, उन पर तो आखिरी प्रहार हुआ। वे अमेरिका भारत की बात भी नहीं सुनते। अगर भारत कहे तो 1% भी नहीं सुनेगा। वे भारत की बात पर विश्वास नहीं करते। वे व्यापार करों पर जाएंगे और फिर अंतिम परिणाम क्या होगा? यानी मैं यह कहने जा रहा हूं कि इस स्थिति में हम अमेरिका से झगड़ा नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा पीड़ित लोग भारत और भारतीय है। वे इसे हर दिन एक एक करके विकसित कर रहे हैं। यहां चैनल सैटेलाइट अमेरिका को सिखा रहा है कि अब वे उसे क्या सिखा रहा है, यह उसे क्या सिखा सकता है। यह एक वैश्विक आर्थिक शक्ति है। जो लोग दुनिया को नियंत्रित करते हैं वे आर्थिक या सैन्य रूप से नहीं है। भारत उन्हें क्या सिखा सकता है? नेपाल उन्हें सबक सिखाएगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बस इतना ही है। इन सब में भारत की स्थिति अमेरिका से आगे है, अन्य देशों से आगे है, अमेरिका से आगे है। बस इतना ही हमारे पास है। अगर हम उन्हें रोकना चाहते हैं तो हमें उन्हें रोकना चाहिए और उन्हें दूर फेंक देना चाहिए। यहीं पर भारतीय प्रशासन को गलतियां नहीं करनी। H1B वीजा की वजह से भारत में एक भयानक समस्या है। थोड़े से भी काम नहीं होगा। कपड़ा और आभूषण क्षेत्र में बहुत काम होता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में काम होता है। अब केवल इलेक्ट्रॉनिक्स ही बचा है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल वहां असेंबली आइटम के रूप में बनाए और दिए जाते हैं, लेकिन उससे भी उतनी नौकरियां नहीं पैदा होती जितनी हम चाहते हैं। इस कोविड के सिलसिले में भारत से चीन आए सभी कारखाने अमेरिका चले जाने चाहिए। फिर वियतनाम में भी कुछ। बहुत से लोग वियतनाम जा रहे हैं। मोदी सरकार ने वह सारा फायदा खत्म कर दिया है। यह मोदी सरकार का भारतीय युवाओं और नौकरी चाहने वालों के लिए भारत में किया गया सबसे बड़ा योगदान है। इस योगदान के कारण भारत बर्बाद होने वाला है। यही संकेत हम देख रहे हैं।